कोरोना वायरस के बीच नगर परिषद के पार्षदों ने अपने विभिन्न पदों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। बीते दिनों पूर्व पैंथर्स के पार्षदों ने इस्तीफा दिया था और आज भाजपा के पार्षदों ने नगर परिषद के विभिन्न पदों से इस्तीफा दे दिया। पार्षदों का आरोप था कि नगर परिषद प्रधान उन्हें विश्वास के लिए बगैर ही कई निर्णय ले रहे हैं। नगर परिषद प्रधान अपनी मर्जी से ही निर्णय ले रहे हैं। इसी के चलते सभी पार्षदों ने फैसला लिया है कि वह अपने पदों से इस्तीफा दे, जिसके कारण वह लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। आज हमने इस्तीफे दिए हुए हैं क्योंकि मैं फाइनेंस कमेटी की मेंबर थी और पिछले 1 साल से जब से कमेटी बनी है तब से हम एक हिसाब किताब मांग रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ और जितना हमारे पास बचता है उसका हमने शहर में डेवलपमेंट के लिए लगाना है। पर आज तक 3 बार रिमाइंडर देने के बाद भी हमें कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। अब चूंकि कोरोना वायरस में भी सब कुछ हो रहा है, परचेज भी हो रही है, हर चीज़ खरीद फरोख्त, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी बाहर से आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ सुनने में आया 16 लाख रुपया भी आया है। पर क्योंकि जब हम मेंबर्स बने हैं, हम 5 लोगों को पता नहीं तो बाकियों को कैसे पता होगा। मीटिंग्स कमेटीज़ किसके लिए बनाई जाती है? काम करने के लिए ना। अगर वो कमेटी बनी है, वो 5 लोग काम नहीं करते हैं या उनको कुछ बताया नहीं जाता या वो उनको समझ लिया जाता है कि ये मिट्टी के मादो हैं, इनको कुछ पता नहीं है, फिर तो हम ऐसे काम नहीं कर सकते ना। तो हमें आगे फिर बोलना ही है कि अगर हमारी कोई उनके लिए कमेटी बना के हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर हमें रिजाइन कर देना चाहिए। प्रेसिडेंट साहब खुद करें अपना काम, उनको लगता है कि वो बेटर कर सकते हैं। किया गया था अपने पदों से रिजाइन किया गया। हमने सिर्फ अपनी कमेटीज जो बनी है, जिनको फाइनेंस कमेटी जो बनी है, उससे पदों से तो अभी नहीं किया। अगर ऐसी नौबत मुझे नहीं लगता आएगी, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं अपने वार्ड के लिए। इसमें हमारे का प्रेसिडेंट का बिल्कुल कोई योगदान नहीं है। जब भी उनको अब तक तो एटलीस्ट मीटिंग्स ले लेनी चाहिए थी, उनको पूछना चाहिए था एक पूरा ग्रुप को कि बताइए क्या करना है, या एक स्ट्रैटेजी होती है कि हमें कैसे वार्ड में चलना है, पर उन्होंने नहीं पूछा। हर वार्ड में कोई ना कोई समस्या है। जब से कमेटीज बनी हुई है, जब से तो एक साल में मेरे ख्याल से सिर्फ 3 से 4 बस इतनी कमेटीज हुई हैं, और उसमें भी सिर्फ मीटिंग्स हुई हैं, उसमें कुछ नहीं बताया गया। जब भी एक डॉक्यूमेंट दे दिया गया, वो भी साइंड होना चाहिए था कि ये हमारे पास है। अनसाइंड या उसकी कोई ऑथराइजेशन ही नहीं है ना। आप लिख के एक दे दोगे डॉक्यूमेंट, तो वो क्या, ये पता नहीं। बट मेरा फिर भी ये कहना है कि प्रेसिडेंट जब वो एक कुर्सी पे बैठते हैं तो उनको हर काउंसलर को लेके चलना है। इलेक्शन के समय ठीक है, एक पार्टीज होती है, पर इलेक्शन के बाद पूरे शहर की डेवलपमेंट को उन्होंने देखना है। पर आज भी इस कोरोना में वो लोग आए नहीं, उन्होंने कोई मीटिंग नहीं ली, तो फिर हम भी तो परेशान है। हमने तो उन्हीं के पास जाना, प्रेसिडेंट को समस्या बतानी है। अगर हमारे आपकी फाइनेंस कमेटी में एक मेंबर थे बिक्रम सिंह साथिया, हाँ, उन्होंने पहले इस्तीफा दिया था। बिल्कुल। तब बाकी लोगों ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अब क्या हमें ये लगा कि ठीक है, एक ने दिया है तो शायद हम कुछ बेटर कर सकेंगे। यहाँ प्रेसिडेंट साहब को लगेगा कि नहीं, अगर एक मेंबर चला गया तो 4 को पकड़ के रखना है, उनके साथ तालमेल बनाना है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। फाइनली हमें भी देना पड़ा। कितने मेंबर थे, कितने लोगों द्वारा दिए गए? देखिए, फाइनेंस कमेटी में 5 मेंबर थे। 5 में से हमारे विक्रम साथिया जी ने पहले इस्तीफा दे दिया था, और आज विकास जी ने दिया है, जगदीश जी ने दिया, और प्रीति मैडम जी ने जो इस्तीफा जो दिया है। क्या कारण मान पड़ेगी आपको इस्तीफा देने का? देखिए, कारण ये पड़ा कि जैसे कि आपने देखा कि इस वक्त वर्ल्ड वाइज लोग जो इस कोरोना वायरस की वजह से परेशान है, और उधमपुर में इलेक्टेड वार्डी, जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ अगर कोई इलेक्टेड वार्डी अर्बन लोकल वार्डी में है तो सिर्फ काउंसलर्स हैं। लेकिन जिस तरह से काउंसलों को यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा, और अपनी मनमानी की जा रही है, और जो पैसा 16 लाख रुपये जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स के लिए आया था, परचेज के लिए, उसे हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये लोग उस पैसे का मिसयूज़ कर रहे हैं। हमने शहर के अंदर देखा कि जिस तरह से चूना इस बीमारी से क्या मतलब लिंक है। जब चूना हम डिमांड करते थे तब ये चूना प्रोवाइड नहीं कर पाते थे, लेकिन आज जो चूना है धड़ल्ले से शहर के अंदर डाला जा रहा है, देखने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर साहब भी सीएमओ रहे हैं, ये भी इस बात का जवाब दें कि चूने से इस वायरस का क्या लिंक है, क्यों ये चूना बार बार परचेज किया जा रहा है। सुनील जी, आप लोगों ने तो अपनी जिम्मेदारी से जो मुंह मोड़ लिया, अब लोगों का जो ये पैसा है इसका हिसाब किताब कौन रखेगा? जब फाइनेंस कमेटी नहीं रही तो क्या हिसाब किताब रहेगा, और किस तरह से फाइनेंस कमेटी को रखेगा? बिल्कुल, हमने जो इस्तीफा दिया है इसी चीज़ को देखते हुए किया है, क्योंकि क्यों नहीं मीटिंग की गई। रिपीटली बार बार यहाँ पर आग्रह किया जाता है प्रेसिडेंट साहब से मीटिंग कीजिए, तो उनका जवाब होता है कि मैं 72 साल का, मैं बाहर नहीं आ सकता। और जब हम देखते हैं कि यही 2 टाइम जहाँ पर जो कम्युनिटी किचन थी, अपने वहाँ के लिए राशन वहाँ से ले जाते हैं, या कल के प्रोग्राम में यहाँ 50-100 आदमी थे, उनमें जी आ सकते हैं, लेकिन
10 काउंसलर जब 5 काउंसलर के बीच में ये नहीं आ सकते, इनको कोरोना हो जाता है उस बात पे। प्रधान बने हुए हैं, उसके बाद भी फाइनेंस कमेटी से आज इस्तीफा क्यों? मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 7 भाजपा से। देखिए, जो हमने आज रिज़ाइन किया है फाइनेंस कमेटी से, इसलिए किया कि 1.5 साल कमेटी फ्रेम हुए होंगे। 1.5 साल से हम यहाँ पे हिसाब मांग रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज क्या और एक्सपेंडिचर क्या है, परंतु एक बार भी कोई सीरियस स्टेप नहीं लिया गया, हमें कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। टोटली आजकल हो रहा है। बात करें इस दौरान की, आप देख रहे हैं कि लास्ट 2 माह से कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। हमने प्रेसिडेंट साहब को बहुत बार बोला कि इस समय हर बार की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, उसके नाते हमारे साथ बैठक की जाए। आपने देखा होगा पिछले दिनों जितने भी काउंसलर्स हैं अपने कंधों पे खुद मशीन उठा के सैनिटाइज अपना बात कर रहे हैं। हमें एक भी वॉलंटियर अवेलेबल नहीं करवाया गया, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ना ही हमारे अपनी जो सेल्फ गवर्नमेंट है म्यूनसिपलिटी, इसकी तरफ से। प्रेसिडेंट ने साफ बोल दिया कि मैं बैठक नहीं करूँगा। उस नाते अपने मोहल्ले की जवाबदारी, जो मेरे वार्ड्स के लोग हैं जिन्होंने मुझे वोट दिए हैं, उसके लिए मैं यहाँ से रिज़ाइन कर रहा हूँ। उधमपुर से राकेश बड़याल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।